हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की। बीएससी थर्ड ईयर की पेपर की न्यूमेरिकल एनालिसिस, रैखिक बीजगणित एंड संख्यात्मक विश्लेषण, यूनिट 5। यूनिट 5 जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जैसे कि हमें पता है जिनमें पावर 1 होती है, ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस के 7z इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन है। इस तरह के आपने बहुत से इक्वेशन सॉल्व किए हैं छोटी क्लासों में, 9-10 में ही सॉल्व किए हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली मेथड लगा दीजिए। पहले एक मेथड लगा दीजिए विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम क्या करते थे, कोई दो को बराबर कर देते, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते या 3 का मल्टीप्लाई कर देते, साइन चेंज कर देते, कैंसिल आउट कर देते, y का मान निकल आता था। y का जो मान निकलता था वापस किसी एक समीकरण में रखते थे, x का मान निकल आता था। दूसरा हमारे पास मेथड होता था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या इसी को बोलते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता था, समीकरण 1 से x का मान y में रख देते थे या y से x या y का मान 1 में रख देते थे और पूरा का पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता था। जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता था तो उसको जोड़ घटा देते थे और एक वेरिएबल का x या y का मान आ जाता था। जब x या y का मान आ जाता था तो दूसरे में रख देते। ये कहलाती थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, पढ़ा था आपने वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि या इसी को बोलते थे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह के आपने मेथड पढ़े थे, ये आपकी छोटी क्लास में होते। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कोई नए मेथड डाल के। ठीक है, ये तो बहुत छोटे स्टैंडर्ड के 9-10 के, आपके स्टैंडर्ड जो मेथड आएंगे उनसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन का आप फॉर्मेट देखिए जो आपको बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन a11 x1 प्लस का a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1। एक ही इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है आपसे a21 x1 प्लस का a22 x2 प्लस a23 x3 अप टू a2n xn इक्वल टू b2। सिमिलर एक ऐसा तीसरा इक्वेशन होगा, चौथा इक्वेशन होगा, पांचवा इक्वेशन होगा, छठा इक्वेशन होगा, n इक्वेशन होंगे an1 x1 an2 x2 प्लस का an3 x3 अप टू ann xn इक्वल टू bn। इस तरह की कोई इक्वेशन दिए जाएंगे, इन इक्वेशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण। ठीक है, इस तरह के इक्वेशन दिए जाएंगे। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हम दो तरह के मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन या रैखिक युगपत
समीकरणों के हल। तो देखो हल करने कौन कौन सी मेथड होगी, पहला और दूसरा। हल करने का पहला मेथड होगा आपका डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। दूसरा रहेगा इटरेटिव मेथड, जिसको कहेंगे हम पुनरावृत्त विधि। जो डायरेक्ट मेथड होंगे उसमें एक्स वाई जेड के मान डायरेक्ट आएंगे, मतलब एक बार आप सॉल्यूशन करें डायरेक्ट मान आ जाएगा। जो इटरेटिव मेथड रहेंगे वो नाम से स्पष्ट है पुनरावृत्त विधि, मतलब एक्स वाई जेड के मान बार बार आएंगे, रिपीट करेंगे और तब तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक दो कॉन्सिक्वेंटली लगातार दो मान मैच ना कर जाए, तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से आएंगे आपके, डायरेक्ट मेथड में आपका आएगा गॉस इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको कहेंगे हम कौन सा, गॉस विलोपन विधि। ये फर्स्ट। दूसरा आएगा गॉस जॉर्डन मेथड, या हिंदी में भी इसी को नाम दिया जाएगा गॉस जॉर्डन विधि। तीसरा आएगा आपका LU कंपोजिशन मेथड, या हिंदी में यही नाम रहेगा LU वियोजन विधि, वियोजन विधि। और लास्ट रहेगा चौथा चोलेस्की मेथड, हिंदी में चोलेस्की रहेगा ये, चोलेस्की विधि। इसको आप LU डिकम्पोजिशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, गुणनखंड विधि बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। ओके, बात करते हैं इटरेटिव मेथड की। तो इटरेटिव मेथड कौन कौन से रहेंगे, इटरेटिव मेथड में पहला आपका आ जाएगा गॉस जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड, जिसमें हिंदी में यही नाम रहेगा गॉस जैकोबी विधि। दूसरा आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आ जाएगा गॉस सीडेल मेथड, हिंदी में भी कहेंगे गॉस सीडेल मेथड, सीडेल विधि। एक और आ जाएगा आपका थर्ड रिलैक्सेशन मेथड या विश्रांत विधि। इस पूरे चैप्टर में जो कि आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, या हिंदी में कहें तो रैखिक समीकरण, इन रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है, इतनी विधि है, इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिर से एक बार बता दें, जो आपकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन दो विधियों से सॉल्व करेंगे। पहली विधि आपकी कहलाई कौन सी, डायरेक्ट मेथड या इसको कहें प्रत्यक्ष विधि। दूसरी कहलाई आपकी इटरेटिव मेथड या पुनरावृत्त विधि। डायरेक्ट मेथड में आपके आएंगे कौन कौन से, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये डायरेक्ट मेथड में आएगा, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन विधि, ये भी डायरेक्ट मेथड में आएगा, इसका जो एक ही आंसर रहेगा, एक्स और वाई और जेड के सिंगल आंसर रहेंगे। LU डिकम्पोजिशन SU कहेंगे, LU वियोजन विधि, इसका दूसरा नाम है फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। लास्ट है आपका चोलेस्की मेथड, हिंदी में चोलेस्की विधि कहेंगे। इटरेटिव मतलब पुनरावृत्त, जिनमें जो भी आपके आंसर आएंगे उनकी रिपीटेशन होगी, पुनरावृत्ति होगी। इस तरह के जो है उसमें कौन कौन आएंगे, गॉस जैकोबी मेथड
हिंदी में जैकोबी कहेंगे, विधि गॉस सीडल मेथड या सीडल कहेंगे। तीसरा रिलैक्सेशन मेथड। इनमें जो इंपोर्टेंट मेथड जो आपको पढ़ना ही है, करना है, वो कौन सा? एक तो एलिमिनेशन मेथड जो आपका इंपोर्टेंट है, एलिमिनेशन मेथड या ब्लोबर विधि, इसके और में आ जाता है जॉर्डन का क्वेश्चन, और दूसरी तरफ आ जाती हैं एक आपका जैकोबी अथवा में आ जाता है सीडल। ये चार आपको पढ़ना ही है। ये जो आप ऑप्शन में ले सकते हैं, पढ़ना तो बेहतर है, रिलैक्सेशन पढ़ना है, चुरस्की पढ़ना है, एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ना है तो बेहतर है। लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो इस चैप्टर में इन चारों को कवर करना मस्ट है। तो चलिए सबसे पहली विधि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, क्या सॉल्व होती है, इस पर डिस्कस करते हैं और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे बता दिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेथड का, कौन सा? गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, या विलोपन विधि। पहले हम बात करते हैं इसकी वर्किंग मेथड की, कार्यविधि क्या है। ठीक है, आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे। मान लो कुछ तरह के इक्वेशन दिए गए, a11 x1, a12 x2, a13 x3 इक्वल टू b1। दूसरा दिया गया आपको a21 x1, a22 x2, a23 x3 इक्वल टू b2। तीसरा दिया गया आपको a31 x1, a32 x2, a33 x3 इक्वल टू b3। ये हमने एक 3x3 का लिया है। हो सकता है यहाँ पे x1 x2 x3 तक लिया हमने, x4 हो, x5 हो, x6 हो, कितने भी हो सकते हैं। ये तीन इक्वेशन लिए, चौथा इक्वेशन हो सकता है, पांचवा, मतलब कितने भी हो सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको इस तरह के इक्वेशन मिलते हैं, सबसे पहले क्या करें, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, जो a1 a2 a3 है इन्हें मैट्रिक्स में ले लें, a11 12 13, यहाँ से आ जाएगा 21 22 23, लास्ट में आ जाएगा 31 32 33, और साथ में यहाँ पे आ जाएंगे आपके x1 x2 x3 इज इक्वल b1 b2 b3। ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इक्वेशन मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसा होता है मैट्रिक्स में, पहली कॉलम पहली रो। जब इस पूरी कॉलम का इस रो में करेंगे तो a1 का a1 का x1 में होगा, ये मिल जाएगा, x2 का a12 में होगा, x3 का a13 में होगा इक्वल टू b1। तो वापस की ये मिल जाएंगे। इससे हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने लेट कर लिया, क्या इस पूरे मैट्रिक्स को a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको कैपिटल B मान लिया और इस पे एक इक्वेशन नाम दे दिया। ओके, इतना करने के बाद फिर हम निकालेंगे क्या, a ऑगमेंटेड b, हिंदी में बोलते हैं संवर्धित, इंग्लिश में ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड जब हम करेंगे तो a की पूरी वैल्यू रखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऑगमेंटेड b1 ऑगमेंटेड b2 ऑगमेंटेड b3। या इसको हिंदी में संवर्धित बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट लगाए, सीधी लाइन में खींच सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स मिला हुआ है इसको आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि अपर ट्रायंगल बन जाए। अपर ट्रायंगल का मतलब है ये जो तीन वैल्यू दिख रही है आपको, ये तीन वैल्यू जीरो करना है। तीन वैल्यू जीरो करने के लिए आप फ्री हैं, कैसे भी ऑपरेशन लगाएं, गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे भी लगाएं। बस एक कंडीशन है कि इस पूरे मैट्रिक्स में आप जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन रॉ के लगाएंगे, कॉलम का कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अभी क्वेश्चन आता है कॉलम का ऑपरेशन क्यों नहीं लगाएंगे। सपोज आप कॉलम का ऑपरेशन लगाते हो, C1 C2 में लगाते हो, तो केवल वो ऑपरेशन C1 C2 में रहेगा और ये B रह जाएगा। आप C2 C3 पे लगाओ तब भी B रह जाएगा। इस कारण से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वर्किंग मेथड में क्या करना है, जितने भी आपको ऑपरेशन लगाना, चाहे आप जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, लेकिन ऑपरेशन पूरे रॉ के रॉ में लगाएंगे। रॉ 1 और रॉ 2 में लगाएं तब भी आपको B1 B2 मिक्स हो जाएगा, रॉ 2 रॉ 3 में लगाएं तभी मिक्स हो जाएगा। तो हमें एक चीज बस याद रखना है कि इसमें कितने भी कैसे भी ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन लगा के इन तीन को जीरो करना है। इसका भी तरीका आपको रटना नहीं है। हमें ऑपरेशन जब भी लगाना है तो कोशिश क्या करना है, a11 है, a11 है, उसकी वैल्यू 1 बनाने के दो तरीके हैं।
या तो रो 2 में रो 3 में देख लें 2 1 की वैल्यू 3 1 की वैल्यू यदि 1 है तो इसको इंटरचेंज कर ले रो 1 को रो 2 से, एक तरीका। सपोज करो ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है मान लो 2 है 3 है 4 है 5 उससे डिवाइड कर दे तो आपकी 1 बन जाएगी। और जब 1 बन जाए तो इसको इसमें से माइनस कर दे और रो 2 को रो 1 से माइनस कर दे और रो 3 को में रो 1 माइनस कर दे तो दो जीरो मिल जाएंगे। सिमिलर ये कंडीशन यहाँ करेंगे, यहाँ 1 बनाएंगे इसको माइनस करेंगे तीसरा जीरो मिल जाएगा। जहाँ 3 जीरो है मिल जाएंगे तो वापस a की वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देंगे, x की वैल्यू वापस रख देंगे, b की वैल्यू वापस रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ये आपका वर्किंग मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड का या विलोपन विधि का। ये तो हमने बताया आपको वर्किंग मेथड। एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ओके बता दें इसको, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं सीधे इसको कैप्चर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, विलोपन विधि इसका क्या है। अभी मैंने आपको वर्किंग मेथड बताया है और इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। जो हमने वर्किंग मेथड कार्यविधि बताई है वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन दे रहा है 2x - y + 3z = 9, x + y + z = 6, x - y + z = 2। क्लियर। सबसे पहले क्या कहते हैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे आपको कितना आएगा 2 -1 3, यहाँ जाएगा 1 1 1, यहाँ जाएगा 1 -1 1 और ये बन जाएंगे आपके x y z और इक्वल में आ जाएगा आपका 9 6 2। ओके, ये हमने लेट कर लिया, माना a x बराबर b, ये इक्वेशन मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ठीक। यहाँ से देखें तो एक ये वैल्यू जो है वो आपकी a की वैल्यू बन गई, ये वैल्यू x की वैल्यू बन गई और ये वैल्यू b की वैल्यू बन गई। इसके बाद हमने निकाला a ऑगमेंटेड b या a संवर्धित b। इसमें a के मान रखिए, a का मान क्या है हमारे पास 2 -1 3 ऑगमेंटेड 9 1 1 1 ऑगमेंटेड 6 1 -1 1 ऑगमेंटेड 2। इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे 3 जीरो चाहिए, मतलब इसको हमें अपर ट्रायंगल बनाना है। अपर ट्रायंगल का मतलब ये ऐसा रहेगा, ये अपर ट्रायंगल कहलाएगा हमारा, ठीक है। अगर हमारी ये 3 जीरो हो जाती है तो अपर ट्रायंगल बन जाएगा और जब अपर ट्रायंगल बन जाएगा तो इसका मान धागे समकड़ एक में रख देंगे, इजीली आंसर मिल जाएगा। देखो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के दो तरीके, एक तो क्या करें इस पूरी रो में हम ये पूरी रो है हमारी, इसमें क्या करें 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का डिवाइड यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा। इन किसी भी क्वेश्चन में ये जितने भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे इसमें हम कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, C1 C2 का ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, केवल और केवल ऑपरेशन रहेंगे हमारे कौन से R1 R2 R3 के रो के, जो आपके पंक्ति के रहेंगे वो लगा सकते हैं, आप स्तंभ के नहीं लगा सकते। तो या तो हम क्या करें इसको 1 बना लें 2 को डिवाइड कर लें, लेकिन डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम ये है ये पॉइंटों में आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे, तो क्यों प्रॉब्लम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। दूसरा तरीका है इनको इंटरचेंज कर लें, R1 में 1 है R2 में 1 है, उठा के इसको R1 से चेंज कर लें, चाहे तो हम R3 को चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने यहाँ से क्या किया R1 इंटरचेंज R2, R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया, जब चेंज किया तो हमें क्या मिला, यहाँ देखिए A ऑगमेंटेड B, यहाँ से नया मैट्रिक्स मिला 1 1 1 6 1 1 1 ऑगमेंटेड 6। अब R1 जहाँ था वहाँ R2 पहुँच गया, जहाँ R2 था वहाँ R1 पहुँच जाएगा। 2 -1 3 ऑगमेंटेड 9 और R3 में कुछ भी नहीं किया तो जैसा था वैसा ही रहेगा 1 -1 1 ऑगमेंटेड 2। जब हमारे यहाँ 1 बन जाए पहले कॉलम में पहली रो में पहला कॉलम पहला पंक्ति जब 1 बन जाए तो हमें ऑपरेशन लगा देना कौन सा, एक ऑपरेशन देखो लगा दिया हमने R2 में, R2 टेंस टू R2 - 2R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और R2 से घटा लीजिए तो 2 में से 2 जाएगा, 0 1 0 यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 0 चाहिए है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। तो ये सबसे इजी तरीका है, आपको रटना नहीं है, एक वाला ये वाला फंडा लगाएंगे, हर क्वेश्चन भी अप्लाई हो जाएगा। R2 - 2R1 एंड एक ऑपरेशन और लगा दें R3 टेंस टू R3 माइनस के R1, R3 में से R1 सीधा माइनस कर दें 1 में से बन जाएगा 0। देखो हमें क्या मिलता है
ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू R1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा तो 1 1 1 ऑगमेंटेड 6 वैसे ही रहेंगे। R2 में ऑपरेशन लगा इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 2 बन गया 2 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो -1 और -2 तो होगा -3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 2 बन गया 2 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 ऑगमेंटेड। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 और 9 में से 12 जाएंगे तो -3। यहाँ देखो 1 में से बन गए R1 R3 में लग रहे हैं तो 1 में से बन जाएगा 0। यहाँ -1 में -1 जाएगा तो -2। यहाँ 1 में से बन जाएगा 0 ऑगमेंटेड। यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो आपके बचेंगे 4। आप देखें तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ से x और z की वैल्यू 0 हो गई, y का मान सीधे सीधे यहाँ से मिल रहा है। y का जब मान मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे z का मिल जाएगा और y z क्या रखेंगे x का मिल जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा तो होगा नहीं, उसमें यहाँ पे 0 होगा नहीं तो यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ 0 बना दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से सिंपल ना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ ये 0 नहीं होगा। तो इसको 0 कैसे बनाना है? इसको 0 बनाने का भी सेम फंडा, क्या करेंगे इसको 1 बना लें। अब 1 बनाने के लिए आप इसको यहाँ से उठा के 1 कर लें, यहाँ कर लें। तो चूंकि यहाँ भी 1 नहीं है तो हम क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो कितना बनेगा और सिंपल हो जाएगा। R2 टेंड्स टू R2 डिवाइड -3 एंड R3 टेंड्स टू R3 डिवाइड -2। जब ये करेंगे तब देखो क्या मिलने वाला, A ऑगमेंटेड B। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R1 वैसा ही रहेगा ऑगमेंटेड 6। ठीक है, इसमें ऑपरेशन लगाया 0 में 3 का डिवाइड करेंगे 0 जाएगा, 3 में 3 का जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/3 ऑगमेंटेड। यहाँ 3 करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे 0, 2 1 जा 2, ये 0 रहेगा, ये 2 2 जा, ये कैसे आएगा अपने, यहाँ देखिए माइनस के दिया प्लस के दिया। यहाँ कितना, ये अपने क्या किया था R3 - R1, 3 में से R1 2 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे -4। ठीक है ना। अब -4 में -2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2। ओके, अब एक ऑपरेशन और लगा दें, कौन सा, R3 टेंड्स टू R3 - R2। जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपको बन जाएगा A ऑगमेंटेड B। R1 वैसा ही रहेगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा। R2 वैसा ही रहेगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा। R3 में 0, 1 में से बन गया 0, ये गए तो प्लस के 1/3 और 2 में से बन गया तो 1, ये बन गए आपके कंप्लीट। यहाँ से देखिए ये 3 0 हो गए आपके, ठीक है ना, ये 3 0 हो गए, मतलब ये पूरा आपका अपर ट्रायंगल बन गया है। यहाँ से आप देखेंगे यदि तो ये आपका बन गया अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको नोट कर लें या इसको सीधा स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपका आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, इसको मिटा दें। देखो जो अपना पहला इक्वेशन है ax बराबर b, इसमें मान रखना है अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, ax बराबर b, इसमें a का मान रख दें। a का मान क्या कहलाया हमारा, तो ये इतना मान a का कहलाएगा 1 1 1 0 1 -1/3 0 0 1/3। x का मान क्या है हमारे पास, x y z बराबर b का मान, नया मान क्या आएगा 6 1 1। वापस मल्टीप्लाई किया कॉलम का रो में, क्या आ गया x + y + z = 6। फिर पूरे कॉलम का रो में x तो 0 है, केवल क्या बचेगा y - 1/3 z = 1। y x 0 है, y 0 है, 1/3 z = 1। ठीक है, यहां से देखिए इसका यहाँ क्रॉस हो जाएगा, z का मान मिल जाएगा z = 3, ये मान मिल गया। z का मान हमने समीकरण में रखा y - 1/3 × 3 = 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, y = 1 + 1, y = 2, ये मान मिलेंगे। तीसरा इक्वेशन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स वाई का मान 2, जेड का मान 3 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 माइनस 5, जब मिल गया हमें एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से तीनों मान मिल गए, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड इक्वल टू 3, कंप्लीट आंसर। ओके, ये था क्या गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक पर समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3x इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इसको कन्वर्ट करें आप मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसके कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो आ जाएंगे 2 -1 3 1 1 1 1 -1 2। जो इसका अननोन वेरिएबल है x y z वो साइड में आ जाएंगे, इज इक्वल 6 9 6 2। ये जो आपकी वैल्यू भी बन गई, इसको हमने लेट किया, इस पूरे को a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको b, तो हमारा इक्वेशन बन गया ax बराबर b, समीकरण एक हो गया। इतना बनने के बाद फिर इसका क्या संबंधित रूप लिया a ऑगमेंटेड b, उनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे a का नया मान b का नया मान आ गया। जब a और b का नया मान आ गया, समीकरण एक में रख दिया, a का नया मान, b का नया मान और x का मान सॉल्व किया, यहाँ से हमें x y z के मान आ गए। ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस विलोपन विधि। दूसरा करते हैं अपन कौन सा, गॉस जॉर्डन मेथड। क्लियर है ये, इसमें अगर कहीं डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगले मेथड की बात करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। क्या होता है गॉस जॉर्डन मेथड में, मैं जिस तरह से एलिमिनेशन में a11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरह दिए थे, हमने क्या किया था एलिमिनेशन में, विलोपन विधि में गॉस में ये 3 जीरो कर लिए थे, ये हमारा अपर ट्रायंगल बन गया था। ठीक है, ये ऊपरी त्रिभुज बन गया था। जॉर्डन में हमें क्या करना है, ये 3 जीरो करना है और साथ में ये 3 भी जीरो कर लेना है, तो बचेगा कितना, केवल हमारा डायगोनल, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण बच जाएगा। 3 ये जीरो करना, 3 ये 6 जीरो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कहलाती है गॉस जॉर्डन मेथड। जीरो करने का तरीका सेम है जैसे पिछले हमने किया था। ऑपरेशन जो जितने हैं सारे सारे रो वाले ऑपरेशन लगाना है, कॉलम वाले ऑपरेशन नहीं लगाना है। एक कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10x + y + z = 12, 2x + 10y + z = 13, x + y + 5z = 7। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिया तो 10 1 1 2 10 1 1 1 5, ये आ गया आपकी x y z। यहाँ हो गया 12 13 7। इसको लेट कर लिया a, इसको लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया b। ये दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन, ये बन गया आपका a, ये x, ये b। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। फिर हमने माना क्या निकाला, वैल्यू निकाली a ऑगमेंटेड b या a सबवर्टेड b। a का मान 10 1 1 ऑगमेंटेड 12, 2 10 1 ऑगमेंटेड 13 1 1 5 ऑगमेंटेड 7। फिर वही जैसा हम विलोपन विधि में करते हैं, यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के दो तरीके, पहला 10 का भाग दे दें। जब आप 10 का भाग दोगे तो यहाँ बना जाएगा, यहाँ 1/10 या 1/10 या 12/10, मतलब वैल्यू बटे में आएगी। और अगर आपको बटे खत्म करना है तो पॉइंट में आएगी, प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका, इस पूरे में देखो, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में कहीं क्या 1 मिल रहा है। अगर 1 मिल रहा है तो उसको इंटरचेंज कर लो। सपोज करो अगर ना मिलता तो फिर एक ही तरीका था भाग देने वाला। अब यहाँ पे ऑप्शन है, इसको चेंज कर लो। क्या किया हमने, R1 इंटरचेंज R3, R1 को R3 से रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तब देखो हमें क्या मिला, A ऑगमेंटेड B, R1 ये बन गया 1 1 5 ऑगमेंटेड 7। और ये R2 वैसे ही रहा, 2 10 1 ऑगमेंटेड 13। ये चेंज हो गया, 1 वाला यहाँ आ गया, 10 1 1 ऑगमेंटेड 12।
अब इसमें ऑपरेशन लगा लें, एक हमें ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, तो क्या लगाया हमने R2 टेंस टू R1, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R1 में 2 का गुणा करें और घटा 2 में से 2 जाएगी, 0 बन जाएगा, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 10R1। इसको करने के बाद जब ऑपरेशन लगाएंगे तो कन्वर्ट होने के बाद मिलेगा हमें, पहले में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 1 5 ऑगमेंटेड 7, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसमें लगाया 2 एकम 2, 2 में से 2 है तो 0, 2 एकम 2, 10 में से 2 है तो 8, 2 पंचे 10, 1 में से 10 गया तो माइनस के 9 ऑगमेंटेड, 7 दूनी 14, 13 में 14 गया तो माइनस का 1। यहाँ देखो 10 का गुणा के 10 एकम 10, 10 में 10 गया तो 0, यहाँ के 10 एकम 10, 1 में 10 गया तो माइनस के 9, 10 पन्ना 50, 1 में से 50 गया तो माइनस के 49। यहाँ करेंगे तो 7 धाम 70, 10 का गुणा के 70 और 12 में 70 गए तो माइनस के 58 या 58। ठीक है, अब दूसरा फिर हमें क्या करना है, यहाँ अगर 1 बन जाए तो इसको घटा देंगे तो हमारा काम बन जाए। एक तरीका क्या है, यहाँ पे 1 बन जाए। दूसरा तरीका देखो, अगर 1 नहीं बनाना है तो और इजी तरीका देखो, अगर 1 बनाओगे तो 1 बनाने में प्रॉब्लम है कि इसमें 8 का भाग दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 9 बटे 8 आएंगे, 1 बटे 8 आएंगे, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा 1 बनाने का एक और तरीका है, इसमें कोई ऑपरेशन लगा दो ताकि जीरो भी खत्म ना हो। इन दोनों के लिए आपस में जोड़ दोगे R2 और R3 को, तो यहाँ 1 बन जाएगा, एक ये भी तरीका है। दूसरा सब कुछ करो ऐसे भी ना हो, मान चलो आपका ऐसे ही बनना हो तो एक और तरीका है, इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने का तरीका R2 टेंस टू 9R2, R2 में 9 का गुणा कर दो, ठीक है, एंड R3 टेंस टू 8R3, R3 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि भाग वाली बटे वाली टेंशन खत्म हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा देखें आप, हमने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो 1 1 5 ऑगमेंटेड 7, इसमें ऑपरेशन लगाया 0, 9 का गुणा किया, 9 8 72, 9 नारे 81 ऑगमेंटेड, 9 एकम माइनस के 9, इसमें हमने गुणा किया इसका 8 का, 0 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, करेंगे 9 8 72 माइनस के 72, इसमें कर रहे हैं किसका 8 का, 8 नाम 72 की 2, हाथ से लगी 7, 8 को 32 और 7 32 और 7 39, ये माइनस के रहे ऑगमेंटेड, इसमें ही मल्टीप्लाई किससे कर रहा है 8 का, 8 3 64 की 4, हाथ से लगी 6, 8 5 40 और 6 40, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखिए दोनों सेम हुए, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो R3 टेंस टू R3 प्लस R2, जब ये आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा A ऑगमेंटेड B, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, 1 1 5 ऑगमेंटेड 7, R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, सो 0 7 2 माइनस 8 1 ऑगमेंटेड माइनस के 9, 0 यहाँ ये आपस में जुड़ गए, सो ये हो गए 0, क्लियर, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 9 8 17 की 7, हाथ से लगी 3 और 1 4 माइनस की 473 ऑगमेंटेड, 464 में 9 जोड़ेंगे सो माइनस की 473। ओके, ये बन गया आपका नया। अब क्या करना है, ये 3 जीरो हमारे हो गए, हमें ये 3 जीरो और करना है, सो देखो इन 3 जीरो करने के लिए ये जीरो मिल गया, इसमें डिवाइड कर दिया 473, यहाँ 1 बना जाएंगे, इसको इसमें से घटा दें, ये हो गया, ये नोट हो गया, ये आप नोट कर लें क्या किया था, ये क्वेश्चन था 10x + y + z = 12, 2x + 10y + z = 13, x + y + 5z = 7। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाए, आव्यूह रूप में परिवर्तित किया,
ये इसके कोफिशिएंट आ गए 10 1 1 2 10 1 1 1 5 x y z 12। इसको a माना, इसको x माना, इसको b माना, x बराबर b एक इक्वेशन मिल गया। a ऑगमेंटेड b या a संवर्धित b, a का मान रखा, ऑगमेंटेड b का मान रखा। इसमें जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे केवल रॉ के लगाएंगे, कॉलम के नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ बंद बनाना था, बंद बनाने के लिए R3 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया। जहाँ R3 थी वहाँ R1 आ गई, जहाँ R1 थी वहाँ R3 आ गई, ये चेंज हो गया। चेंज करने के बाद दो ऑपरेशन लगाए, इसमें 2 का गुणा किया और इसको 2 R2 से घटा दिया, ये 0 मिल गया। इस वाले में R1 में 10 का मल्टीप्लाई किया और R3 से घटा दिया, 1 0 मिल गया। जब इतना मिल गया तो हमें 1 0 यहाँ बनाना था, तो दूसरी वाली रो में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी वाली में आने पर दोनों बराबर हो गए। इनको सेम चिन्ह होते तो हटा देते, डिफरेंट चिन्ह है तो जोड़ दिए, ये 0 मिल गया। यहाँ तक हमारा आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट याद रखना। देखिए अपना इतना आ चुका है। अब हमने क्या किया, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड -473, एक ही ऑपरेशन लगा लें। और दूसरा जो पहले था वैसे के वैसे कर दें हम। क्या R2 टेंस टू R2 में क्या किया था, 9 का गुणा किया था, 9 का भाग दे दें, R2 डिवाइडेड 9। ठीक है, कितना बचा, a ऑगमेंटेड b। R1 में कुछ भी नहीं किया, 1 1 5 ऑगमेंटेड 7। इसमें गुणा की भाग किया 0, भाग करेंगे तो 9 8 72, फिर यहाँ करेंगे 9 9 81 और 9 एकम 9। यहाँ 0 0 473 में -473 देंगे तो 1 यहाँ आएगा, ऑगमेंटेड 1 यहाँ आएगा। क्लियर। अब देखिए अभी ये 0 करना है, तो देखो कितना इजी है। R1 टेंस टू R1 -5 R3, एक ऑपरेशन लगाने। ठीक है, इसको 0 करने के लिए क्या किया, हमने एक ऑपरेशन लगाया, ये 2 0 यहाँ 0 हो जाएगा। एक और हमने ऑपरेशन लगाया, R2 टेंस टू R2 प्लस 9 R3। हमें क्या करना है, कल डायगोनल बचाना है, बाकी ये 2 0 करना है। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लगाया ऑपरेशन, क्या मिला हमें, a ऑगमेंटेड b। कुछ भी नहीं है, इस तरह के सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं। R1 में ऑपरेशन लगा, क्या लगा, 5 का मल्टीप्लाई, तो 0 में मल्टीप्लाई कर लो 5 का, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो यहाँ 1 का 1 आएगा, 1 का 1 आएगा। यहाँ 5 का 5 और 5 में से 5 गया तो 0 ऑगमेंटेड। 5 का 5, 7 में से 5 गया तो 2। देखो R2 में कौन सा लगाया, 9 गुणा, 0 में करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 में करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 एकम 9 और ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे तो 0 ऑगमेंटेड। यहाँ बना किया कितना, 9 एकम 9 और ये आपस में जुड़ गए, 9 में से 1 जाएगा प्लस के 8 और यहाँ कितना बचा, 0 0 1 ऑगमेंटेड 1। एक और करें 1, इसमें डिवाइड कर दें, R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड 8। जब 8 करेंगे तो देखो मिल जाएगा आपको 1 1 0 ऑगमेंटेड 2। 0 8 का डिवाइड करेंगे 1 0 ऑगमेंटेड 1 0 0 1 ऑगमेंटेड 1। एक 0 बची रह गया, ये और करना है, ये बता दें। देखो एक ऑपरेशन और लगाया हमने, कौन सा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 घटाया, क्या मिला, a ऑगमेंटेड b। 1 में से 0 जाएगा, 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ऑगमेंटेड। 2 में से 1 गया तो 1। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो 0 1 0 ऑगमेंटेड 1। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो ऑगमेंटेड 1। देखिए केवल आपके पास ये डायगोनल बचे हैं। ठीक है, जो कहा था कल डायगोनल बचने चाहिए, बाकी में कोई लेना देना नहीं है। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम क्या करें, उठाएं समीकरण 1 को, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स बराबर बी, ए का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक्स का मान एक्स वाई जेड, बी का मान ये नया मान लेना है, ए का भी नया मान और बी का नया मान 1 1 1 मल्टीप्लाई हुआ वाई जेड 0 है एक्स और बराबर किया तो 1, ये एक्स का मान है। यहाँ से x 0 है z 0 है y इक्वल टू 1, यहाँ से x y 0 है z इक्वल टू 1, ये आंसर है। क्लियर? ये थी आपकी कौन सी? गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो थी, गॉस विलोपन विधि थी, उसमें 3 जीरो करना थे, अपर ट्रायंगल बनाना था। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करना है? 6 जीरो करना है, केवल डायगोनल मैट्रिक्स बचाना है। यहाँ पे 1 1 आए जरूर नहीं, हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स बना दिया, जरूरी नहीं है 1 2 3 कुछ भी आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। डायगोनल बनाना था, यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनाते, इकाई सदिश आव्यूह नहीं बनाना था, लेकिन अब बन जाता तो बेहतर है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जरूर नहीं है कि हर बार 1 1 बनना है, 1 2 3 10 11 12 15 20 50 कुछ भी आ सकता है जो एक्स वाई जेड के मान है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये थे आपके कौन से 2 मेथड थे? डायरेक्ट मेथड में आपका पहला हमने कराया था गॉस विलोपन विधि, दूसरा कराया गॉस जॉर्डन विधि। ये डायरेक्ट मेथड कराया। अगले वीडियो में हम आपको 2 और कराएंगे, गॉस जैकोबी मेथड, इटरेटिव मेथड कहलाएगा, और गॉस सीरियल मेथड। ओके, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर इनमें किसी तरह कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।